नमस्कार। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों से यानी कुछ कई सालों से एक विवाद चल रहा है 2007 से लेकर तो आज 2023 तक। ये विवाद है काजी नवाबुद्दीन की ज़मीन का विवाद है। अब इस विवाद के अंदर एक नया मोड़ आया है। कल जामा मस्जिद की तरफ से एक अर्ज दिया गया, एक प्रेस मीट दिया गया। आज जामा मस्जिद की तरफ से पुलिस स्टेशन और तहसीलदार ऑफिस को भी एक अर्ज दिया गया है। अभी इसकी खास वजह मैं आपको बताता हूँ, इसमें कहानी क्या चल रही है। देखिए, कज़ायत की ज़मीन कर काजी नवाबुद्दीन कह रहे हैं और जामा मस्जिद की कमेटी कह रही है कि ये जो ज़मीन है वो जामा मस्जिद की ज़मीन है, जिसको काजी नवाबुद्दीन सिर्फ भेज सकते हैं और उस पर काश्त कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर बात आ पहुँची कि 13 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन 2015 में मोहन रेड्डी के द्वारा बेची गई है। अब इस पर हम आपको कल एक विवरण बताए हैं जामा मस्जिद का। अभी दूसरा विवरण दूसरी पार्टी यानी काजी नवाबुद्दीन का विवरण लेंगे, उनसे पूछेंगे क्या ये कहाँ तक हकीकत है, अब ये ज़मीन किस वजह से बेची गई है और ये ज़मीन असल है किसकी। ये सब डिटेल हम आपको आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। दर्शकों, जिस ज़मीन से विवाद हो रहा है, अभी कुछ दिनों से जो विवादों में चल रही है वो ज़मीन सर्वे नंबर 45-46 है। अभी हम इस वक्त इस ज़मीन पर मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि ज़मीन का नज़ारा ये ज़मीन है। ये पूरा 13 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन है और इसी ज़मीन पर विवाद चल रहा है। इसी संदर्भ में काजी नवाबुद्दीन से हम कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ बातें हैं जो सामने आ रही है उसका आज हम खुलासा करेंगे। काजी नवाबुद्दीन जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो 45-46 ज़मीन है, 13 एकड़ 17 गुंठे, ये ज़मीन जो जामा मस्जिद की जो कमेटी कह रही है वो ज़मीन जामा मस्जिद की, क्या ये बात कहाँ तक सच है? क्या सच में जामा मस्जिद कमेटी की जामा मस्जिद की ज़मीन है? देखिए साहब, ये ज़मीन मेरी कज़ायत की है। ये कम से कम 500 साल की है। मेरे दादा के ज़माने, परदादा के ज़माने से, परदादा दादा मेरे अब्बा मेरे नाम पे पट्टा है। ये कज़ायत की नहीं है, ये ज़मीन मेरी है। ये मस्जिद के लोग मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम कई ज़माने से आज तक नहीं आ गई मेरी उम्र में, अब परेशान करके पूरा मेरे को मीटिंग रखे बुलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं ये ज़मीन मेरी है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, किसी के नहीं, कई ज़माने से। ये तो 2007 से विवाद चल रहा है ज़मीन के बारे में। हाँ, ये क्यों चल रहा है? जो सर्वे नंबर 45 है, मैं अख्तर साहब सदर से उन्होंने ज़मीन बेचे मेरे को पकड़ के। मैं नहीं भी बोला तो नहीं होता उधर। वो ज़मीन बेचने से ये लोग हम दोनों पे केस डालते, नहीं तो मेरे पूरे डालते, तो केस डाल के मेरे को इतना परेशान करे, बेहतर परे। मैं इसका बहुत परेशान हूँ। अच्छा नवाबुद्दीन जी, ये ज़मीन आप 13 एकड़ 17 गुंठे जो है वो 2015 में आपने बेच दी है। ये बिल्कुल गलत है। मैं ज़मीन नहीं बेचा। मेरे को हाई कोर्ट को जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। हाई कोर्ट में माफी लिख रही थे, मेरे को जाना था, पैसे नहीं थे। मैंने हमारे वकील साहब को बोला तो मैं रहें रखे 30-35-40 हज़ार उठाया, उसको वापस करने का मैं उसके नाम पर नहीं किया। आज भी देखो मेरे नाम पे ज़मीन किसी की नहीं है, मैं उठाया। अगर वो ज़मीन अगर चले कुछ होगा तो भी मैं उसको वहाँ के हमारे दाई गाँव की खेती भी पैसे देने वाला हूँ। वो वकील साहब जिम्मेदारी ले बोलते पैसे मिले, आज भी मेरे नाम पे है। तो ये ज़मीन अब कोर्ट में चल रही है, तो फिर आप इसको गिरवी कैसे रख सकते हैं? गिरवी क्यों रखे हो? तो मेरे पास पैसे नहीं थे और वो हाई कोर्ट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो गया। इसमें आपकी ज़मीन पट्टनदार, आप मालक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बड़ा कोर्ट है, मालक है, आप कुछ भी कर ले सकते बोल। तो ये कुछ ज़माने की बात करें, मेरे नाम पे फैसला हो गया। मैं उसके तहत मेरे पास पैसे नहीं थे बोलते, मैं एक जिम्मेदारी से पैसे के लिए करके मैं हाई कोर्ट को लड़ा। और एक बात उसमें ये सुनिए ज़रा, ये जो हाई कोर्ट को हम डाले ना, वो क्या है 10/8 को हमारे तरफ क्या हुआ कि बोले स्टेट ये क्या बोल के दिए कि ज़मीन तुम जैसी वैसी मैं तो देखना बोले तो हम उस पर पट्टा करें ना। कुछ खाली 2015 में कर दिए। वो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे, 30-7 बोल के इल्ज़ाम लगा रहे। 21 तारीख दे रहे, सदर मस्जिद का बनाया और आखिरी ये बोला कि हम उनको घर की से भी हटा देंगे। उन्होंने धमकी दे रहे, मेरी उम्र ख़राब है, अगर कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। अच्छा, तो ये 2015 में जो ज़मीन जो बेची गई है, जैसा आप पर आरोप लगा रहे हैं, मोहन रेड्डी नामक शख्स को बेची गई है, तो ये आप गिरवी रखे हैं
या तो फिर आप बेच दिए, ये साफ साफ शब्दों में कहिए। हाँ भाई, गिरवी बने, कंडीशन रजिस्ट्री कर दी है, हम उसके नाम पे नहीं करे, गिरवी कंडीशन रजिस्ट्री करे, उसको गिरवी रख के पैसे उठा लेना करे, इससे कोई कनेक्शन ना। हम हमारे पास जो भी है और वो हाई कोर्ट में ऊपर चल रहा है, जो भी फैसला हुआ देखा जाएगा। अब वो कानून से कर दो, मेरे पे हमले कर रहे हैं, जो है कोर्ट से करो। काजी नवाबुद्दीन का कहना ये है कि मैंने जो मोहन रेड्डी को जो ज़मीन 13 एकड़ 17 गुंठे जो है वो गिरवी रखी गई है मेरी, मैं इस पर संक्षम हूँ कि मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं अभी 13 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन बेची नहीं गई है, वो गिरवी रखी गई है। इसके ऊपर काजी नवाबुद्दीन साहब की काजी नवाबुद्दीन की प्रतिक्रिया आई है। चलिए आगे भी बताएंगे हम आपको। एक बात बोलो। जामा मस्जिद की कमेटी कह रही है कि ये जो ज़मीन है वो जामा मस्जिद की ज़मीन है, इसलिए ये जामा मस्जिद के लोग कह रहे हैं, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखो भाई, ये 500 साल की ज़मीन है, ये मेरे को मालूम है। वो लोग 90 में 87 में बेचे बोल के ना, उसको बुला के किसको मिनिस्टर को बुला के उन्होंने नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए मेरे को, देखे उन्होंने मस्जिद गजीद बोल के सर्वे नंबर 4546 लिख के, इसलिए मेरे पे इतने हमला कर रहे हैं। ये 500 साल की ज़मीन है, ज़मीन मेरी है, कोई किसी का इस पर अपने नहीं है। वो बुला के उन्होंने ऐसा करे, बीच में 90 में करे, ये 500 साल की ज़मीन है। काजी ज़हीरुद्दीन, कुछ दिन से ये विवाद चल रहा है कि 13 एकड़ 17 गुंठे जो ज़मीन है वो जामा मस्जिद की है। अभी दूसरी बात, अभी जो विवाद चल रहा है जिस ज़मीन के ऊपर सर्वे नंबर 4546 के ऊपर, आपको आपके जो पिताजी है उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो आपको इसके अंदर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो ज़मीन है ये हमारी पुरखों की ज़मीन है और ये हमको इनाम मिली वाली है और ये क़ज़ाए ज़मीन है। और ये जो इन्होंने बोल रहे हमारे ऊपर, जो इल्ज़ाम लगा रहे हमारे ऊपर कि मस्जिद की ज़मीन है बोल के, मस्जिद की ज़मीन है ये नहीं है। क्यों नहीं है बोल तो ये क़ज़ाए ज़मीन है, इसके वजह से। और वो 2007 बोल दो हमारे 400 साल से है। 400 साल के बाद हमारे दादा के नाम पे पट्टा है, परदादा के नाम पे पट्टा है, फिर दादा के नाम पे, फिर हमारे बाबा के नाम पे पट्टा है, तो उसके नाम पे बाद मेरा नाम भी पानी में चढ़ गया है। और उसके और क्या है, और वो उन्होंने क्या आरोप लगा रहे कि मस्जिद की। और उसके पहले जो 85 में जो ज़मीन बेची गई, जब जो सदर थे जबकि उन्होंने ये ज़मीन बेचने के बाद जब हमारे बाबा बोले भी, अरे ये ज़मीन है, मेरे को इनाम मिलने वाली है, ऐसा कुछ लफड़ा हो जाए, कोई कुछ नहीं होता, अब मैं रहता हूँ तुम्हारे साथ बोल के, जबकि सदर साहब बोल के वो ज़मीन बिकाने के वजह से फिर कि उसमें क्या हो गया, तो वो वक्फ बोर्ड वाले ऐसा मिल के दुश्मनी निकालने के लिए फिर ये मस्जिद की ज़मीन है बोल के, ये भी मस्जिद बोल के डाल दिए, टाइम में गजिट में डाले। और वो गजिट लेके ही घूम रहे उन्होंने, वो गजिट के ऊपर ही लड़े। उनके पास ऑलरेडी आज पानी नहीं है, उनके पास मस्जिद का कुछ पट्टा नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, उनके पास पट्टा है मस्जिद का, पुराने ज़माने में पट्टा है, तो हम बताना, कोर्ट को बताना। और जो कोर्ट में चल रहा उस पर हम राज़ी है, उन्होंने भी राज़ी रहना। और क्या कर रहे हैं उन्होंने, कल मीटिंग बनाए, कल जामा मस्जिद में 20, 25, 50 आदमी बिठाए, 100 आदमी बिठा के हमको बुलाए और बुला के बोल रहे कि हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो हम बोले घर पे आए, हम आना चाहते बोलते आए, पूछ के आए। उन्होंने भी पूछ के आने के बाद सदर साहब आए और एक उनके साथ एक साथी आए, आके बोले कि ऐसा ना तुम्हारा बुलाना चाह रहे, वो आए, कुछ लोग आए वहाँ आपको बात करना चाह रहे। तो मैं बोला क्या बात करना है, नहीं वो ऐसा करेंगे, नहीं हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार नहीं है। और इनको इतनी शर्म आने को चाहिए कि जब कंप्रोमाइज़ करना था तो 2007 में बैठ के करना था, हमको कोर्ट को लगा दिए, हमको पूरे घर बेचने लगा दिए, हमारा धैंगों का घर बेच दिए, इसमें पूरा धैंगों का खेत बेच दिए 2 एकड़। बेचने के बाद यहाँ आ गए हम, अभी तुम घर को बता सकते, घर देखो, हमारा घर नहीं बन सके हम। और एक बात और क्या है बोले तो अभी इन्होंने कल आके बुला के बोल रहे कि हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। क्या कंप्रोमाइज़ करते, कोर्ट के लिए हम राजी है। और एक बात बोल रहे हैं बेचे, हमको ज़मीन बेचे नहीं, हम पैसे उठाए, लिख के पैसे उठाए। कब उठाए वो 30 जून 2015 में उठाए। और कल ये अभी के जो सदर है उन्होंने झूठ बोले, 2007 बोले, 30/7/2015 वो उसमें बोले, वो उसमें भी झूठ बोले। आप मस्जिद में रह के झूठ इल्ज़ाम लगाए हमारे पर, इल्ज़ाम लगा के झूठ बोल रहे उन्होंने, झूठ बोल के प्रेशर डाल रहे हमारे ऊपर, हमारे बाबा के ऊपर प्रेशर डाल रहे। और गांव में घूम रहे, काजी ज़मीन बेच दिया, ज़मीन आज नहीं हम करे रही उसको बोलते पैसे उठाए। 8 साल हो गए, 8 साल से सो रहे थे क्या ये लोग कमेटी वाले। और एक वो कमेटी खामोश बैठी, तो अब हम दूसरी कमेटी बना के हम धिंगाना करेंगे उनको। हर परसों बोले कि उनके घर पे हमला करेंगे, उनका घर भगाएंगे, वहाँ से घर उठाएंगे। ये कौनता न्याय है हमको? ये जो भी MRO साहब है या हमारे SI साहब हमारे प्रोटेक्शन दे, हम घर अकेला है हमारा, और हमारा कोई सहारा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। और जब ये केस चलता था हम दोनों बाप बेटे अकेले जाते थे, और हमारे को हमला करने के लिए भी तैयार थे ये कमेटी वाले, तो भी हमको अल्लाह बचाने आए।